भारतीय जनता पार्टी ही है ऐसा संगठन जहां एक बूथ अध्यक्ष भी राष्ट्रीय अध्यक्ष तक पहुंच सकता है। संघ की पृष्ठभूमि से जुड़ी हुई हर विचारधारा को त्यागी समाज ने अपने अंदर भी समाहित करी है और समाज के अंदर भी प्रवाहित करी है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं, कोई झुंझुना नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक छोटा सा महानगर अध्यक्ष का पद बहुत बड़ी स्थिति होती है। इस बार भारतीय जनता पार्टी सहारनपुर देहात में भी नंबर 1 पर निकल कर रहेगी और निश्चित तौर पर लोकसभा सीट जीतेंगे। मैं सबसे इजी गोइंग अध्यक्ष हूँ, आराम से साधारणतः कार्यकर्ताओं से मिलने की स्थिति रखता हूँ। नमस्कार, आप देख रहे हैं जीडी न्यूज। लोकसभा चुनाव से पूर्व भाजपा ने संगठनात्मक बदलाव करते हुए महानगर अध्यक्ष पुनीत त्यागी जी को बनाया है। पुनीत त्यागी जी हाल ही में जीडी न्यूज के साथ हैं। त्यागी जी, आपका हमारे चैनल में जीडी न्यूज में स्वागत है। धन्यवाद। महानगर अध्यक्ष का दायित्व पार्टी ने दिया है, बड़ा दायित्व है भाई साहब। ये किन शब्दों में आभार व्यक्त करना चाहेंगे और किसका करना चाहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ही है ऐसा संगठन जहां एक बूथ अध्यक्ष भी राष्ट्रीय अध्यक्ष तक पहुंच सकता है। हमारे यहाँ वरीयता कार्य को दी जाती है, सेवार्थ को दी जाती है, समर्पण को दी जाती है और सक्षमता को दी जाती है। भारतीय जनता पार्टी में ही एक अनूठी ऐसी पार्टी है जहां कार्यकर्ता की परिभाषा को परिभाषित करने की क्षमता दमता देखी जाती है और जो इसे करता है उसे निश्चित तौर पे कार्य के लिए मुझे विभिन्न पदों के बाद युवा मोर्चा से मैं शुरुआत करी और आज इस पद तक पहुंचा हूं। इसमें विभिन्न पदों पर मैं रहा हूं, विधानसभा प्रभारी भी रहा हूं, मैं 2 बार महामंत्री भी रहा हूं, 2 बार अध्यक्ष उपाध्यक्ष भी रहा हूं महानगर में। लगातार 2 टर्म मेरी लगातार युवा मोर्चा के अध्यक्ष के रूप में रही और वर्तमान के अंदर उपाध्यक्ष था और अब आपके सामने ही मुझे महानगर का अध्यक्ष बनाया गया है। तो संगठन ने कार्य देखा है और मैं बहुत आभार व्यक्त करना चाहूँगा अपने शीर्ष नेतृत्व का और साथ में उन कार्यकर्ताओं का जिन्होंने मेरे लिए दुआएं भी करी हैं और जिन्होंने इस चीज़ को सोचा था कि ये निश्चित तौर पे एक बार भाई साहब जो है अध्यक्ष बनेंगे जरूर, और उन सब का साथ के कारण मैं यहाँ पर पहुँचा हूँ। मेरे अपने बड़ों का भी आशीर्वाद यहाँ पर है। आप त्यागी समाज से आते हैं, त्यागी समाज को जो सम्मान मिला है उसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, बड़ा सम्मान है। त्यागी समाज शुरू से राष्ट्रवादी सोच के साथ चलता रहा है। जनसंघ काल से लेकर आज तक भारतीय जनता पार्टी कभी भी त्यागी समाज ने अपनी गर्दन नहीं घुमाई। वो लगातार राष्ट्रवादी सोच के साथ निश्चित तौर पे जनसंघ से लेकर भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करता आया। संघ की पृष्ठभूमि से जुड़ी हुई हर विचारधारा को त्यागी समाज ने अपने अंदर भी समाहित करी है और समाज के अंदर भी प्रवाहित करी है। त्यागी समाज शुरुआत से व्यक्ति विशेष की आराधना करने से अलावा पूरे समाज धर्म की रक्षा के लिए ध्वज वाहक के रूप में कार्य करते आए और मैं अपना आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ कि मैं उस समाज से हूँ और उस समाज में अपने निजी स्वार्थों को अलग हटाकर धर्म और देश के लिए अपने आप में आगे रहे हैं। आप कह रहे हैं कि त्यागी समाज राष्ट्रवादी उस भावना से जुड़ा रहा है, हमेशा समर्पित रहा है बीजेपी के लिए भी। लेकिन जब से श्रीकांत त्यागी वाला प्रकरण चला है और जब से तमाम विरोध त्यागी समाज में देखने को आ रहा है भाजपा को लेके, इस विरोध को आप कैसे मैनेज करेंगे? क्योंकि सम्मान आपके रूप में समाज को मिला है, पार्टी ने आपको सम्मान दिया है, और आप कैसे मैनेज करेंगे इस विरोध को लगातार जो आप त्यागी समाज में रहा है समाज विरोध रहा है? देखिए, वो कोई विरोध अल्पकालीन विरोध था और विरोध वो किसी व्यक्ति विशेष के समर्थन में नहीं था, श्रीकांत त्यागी के समर्थन में था। विरोध उस चीज का था कि जो जिस प्रकार से उसे प्रचलित किया गया मीडिया के द्वारा और वो लगातार जो शब्द उपयोग किया गया उस कारण से था। सरकार से उनका विरोध नहीं था, लेकिन उसको विपक्ष पार्टियों ने अपने आप में इस तरीके से सोचा है और उसे बनाने की कोशिश की, भुनाने की कोशिश करी, लेकिन वो कहीं पर भी सफल नहीं हुए। और त्यागी समाज यहाँ पर आप कह रहे हैं कि अब कैसे इस चीज को विरोध कहीं पर भी नहीं है। जिस प्रकार से मेरे बनने के बाद दोनों विधानसभाओं के अंदर केवल त्यागी समाज नहीं, समस्त ग्रामीण परिवेश से जुड़े लोगों ने दिल खोलकर स्वागत और ये सब चीजें करी हैं। और सबसे बड़ी बात है, पूरे कार्यकर्ताओं ने जिस प्रकार से मुझे समर्थन दिया और अपने आप में ऐसा लगा कि उनके बीच का ही कार्यकर्ता वहां पे बना है, तो ये सब चीजें गौण हो जाती हैं। हम जिस कार्य को लेकर चल रहे हैं उस कार्य के अंदर ये समझ ध्वजवाहक चल रहे हैं। महानगर को विजयपुर से पाटने का कार्य किया आपके समाज ने, पूरा त्यागी समाज ने सम्मान बैनर में आपके लगाए, बैनर लगाए आपके सम्मान में लगाए। लेकिन अगर हम बात करें आपके समाज के जिला अध्यक्ष कह रहे हैं कि झुंझुना देने का कार्य किया है समाज को, महानगर अध्यक्ष बनाकर कोई सम्मान नहीं दिया है, झुंझुना पकड़ा दिया है। कैसे देखते, क्या कहना चाहेंगे उनके इस बारे में? मेरे तक तो खैर उनका बयान नहीं आया, लेकिन खुद वो स्वयं यहाँ पर जो है उनका मेरे पास
संदेश भी आया, बहुत खुश भी थे, लेकिन क्योंकि मजबूरियां हुआ करती हैं, किसी न किसी राजनीतिक प्रेशर के अंदर उन्होंने कोई बात करी होगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं, कोई झुंझुना नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक छोटा सा महानगर अध्यक्ष का पद बहुत बड़ी स्थिति होती है। मुझे भी पता है मैं किस जिम्मेदारी को यहाँ पर निर्वाह करने के लिए आप पहुंचा हूँ, और पूरे समाज और पूरे जो है अपने कार्यकर्ताओं के बल पर मैं निर्वाहित करूंगा। संपूर्ण समाज खुश है और हर वर्ग के कार्यकर्ता खुश है। लोकसभा चुनाव बहुत नजदीक में है। सहारनपुर लोकसभा की अगर हम बात करें, टारगेटेड लोकसभा है ये, किस तरह के व्यू की रचना की गई जो यहाँ से जो है भाजपा की विजय पताका लहरा सके? पिछली बार हम 1.5 लाख क्रॉस करे थे नगर के अंदर, और सहारनपुर देहात में पिछली बार कमजोर रहे। मेरा पूरा मिशन और हमारा सभी कार्यकर्ताओं का जो ब्लूप्रिंट है वो सहारनपुर देहात पर आधारित है, और निश्चित तौर पर एक बार चमत्कारी की स्थिति बनेगी। मैं अपने कार्यकर्ताओं के बल पर ये आपको दावा के साथ बता सकता हूँ कि इस बार भारतीय जनता पार्टी सहारनपुर देहात में भी नंबर 1 पर निकल कर रहेगी, और निश्चित तौर पर हम लोकसभा सीट जीतेंगे। त्यागी जी क्रम पे विश्वास करेंगे, चमत्कार पे विश्वास करेंगे? क्योंकि चुनाव सामने, आप चमत्कार की बात कर रहे हैं। चमत्कार मेरा क्या, कार्यकर्ताओं के बल पे चमत्कार, मतलब जो आज मैं बताऊंगा तो आज तो सबको चमत्कार लगेगा, लेकिन कार्यकर्ता जब उसे इंप्लीमेंट करके दिखा देंगे तो वो अपने आप के अंदर कार्य रहेगा। कार्य का चमत्कार होगा, यह कहना चाह रहे हैं। अभी हाल ही में जो है रमेश बजोड़ी जो सांसद हैं, उन्होंने अमर्यादित बयान टिप्पणी की है, वहाँ पे जो है सारा देश शर्मसार हुआ है उस टिप्पणी को, क्योंकि महानगर अध्यक्ष से कैसे देखने का कार्य करते हैं, और क्या कहना चाहेंगे? देखिए, दुर्भाग्यपूर्ण है, वो किस परिवेश में बोल गए, उनके साथ क्या चीज़ ऐसी हुई तो उस तक नहीं जाना चाहूँगा। हम अपने संगठन के दोनों चीज़ों के बीच में से निकलते हैं। मैं वो कार्यकर्ता हूँ जिसे उस बंधन का पता है कि केवल वही पानी समुद्र तक पहुँच पाता है जो दोनों बंधनों के बीच में से निकलता है, और हमारे लिए कार्यकर्ता का जो गंतव्य है वो माँ भारती को परम वैभव तक पहुंचाना है। मैं अपने परम वैभव तक पहुंचने वाली की कहानी को वहां तक पहुंचा पाऊंगा जब मैं अनुशासन और मर्यादा के बीच में चलूंगा। तो मैं वो कार्यकर्ता हूं, मैं इन दोनों के बीच में चलूंगा। सांसद तक पहुंच गए, सदन तक का सफर तय किया, क्या ये बंधन उन पर लागू नहीं होता? होता था, होना चाहिए भी था। अब वो अपने आप में दुर्भाग्यपूर्ण है, बस इतना कहना चाहूंगा। दुर्भाग्यपूर्ण इतना कहना चाहेंगे। 9 साल मोदी जी के, केंद्र सरकार के कैसे देखते हैं, क्या क्या उपलब्धि रही है, और आगे अगर मौका मिलता है मोदी जी को, क्या बेहतर हो सकता है? हम 5वीं अर्थव्यवस्था तक पहुंच गए, और अगली बार जो पहुंचने का हमारा टारगेट है, हम 3री अर्थव्यवस्था, बड़ी अर्थव्यवस्था पहुंचने वाले हैं। हम विकासशील पथ के ऊपर सबसे मजबूत गति से भागने वाले देश हैं। हमारे नेता को प्रेरणा स्रोत मान कर चल रहे हैं। आज आदरणीय मोदी जी को पूरी दुनिया प्रेरणा स्रोत मान रही है। हमारे देश को जिस चीज के बारे में हम तक्षशिला नालंदा की बात किया करते थे, जब लोगों को पहनने ओढ़ने की तमीज नहीं थी, तब हमारे यहाँ यूनिवर्सिटी हुआ करती थी। उसके बाद फिर स्थितियां बनी, और ये स्थितियां बन तक आई कि हम अपने आप में बहुत ही स्थिति दूसरी रही। 2014 के बाद से सरकार बनी, और उसके बाद ये सब स्थितियां आई हैं, तो आज देश का जिस ऊंचाइयों पर पहुंचा है, और निश्चित तौर पर अगली बार जब 2024 के अंदर प्रधानमंत्री दोबारा से नरेंद्र मोदी जी बनेंगे, तो एक स्वप्न जो देख रखा है देशवासी ने वो पूरा होगा। आप सरकार में कार्यकर्ता आपसे मिल जाते हैं, बहुत आसानी से मिल जाते हैं, लेकिन लास्ट का वो व्यक्ति जिसका मिलना आपसे बेहद जरूरी है, वो चाहता भी मिल जाए, क्या पुनीत त्यागी जी के दरवाजे सभी के लिए हमेशा खुले रहेंगे? देखिए, मैं इस समय आपको जो आपने समय देखा, आप समय देख लीजिए। इस समय मैं कार्यालय पर हूँ। सुबह 8 साढ़े 8 बजे से मेरे पास कार्यकर्ता आने शुरू हो जाते हैं। कार्यकर्ता संगठन के लिए दरवाजे मेरे खुले रहते हैं। मेरा वर्तमान के अंदर गेट भी नहीं लगा हुआ है, गेट खोल के रखा, और अपने कार्यकर्ता के अंदर सीधा बाहर का ही कमरा और साथ में 2 कमरे कार्यकर्ताओं के लिए समर्पित कर चुका हूँ। धारा प्रवाह कार्यकर्ता आ रहे हैं, मिल रहे हैं, अपनी बात कह रहे हैं। कार्यालय की स्थिति आपके सामने है, लगातार कार्यकर्ता आपके पास आ रहे हैं। विधानसभा से, क्योंकि मैं जल्दी इसलिए आ रहा हूँ कार्यालय पर कि सहारनपुर देहात से जो ग्रामीण परिवेश के कार्यकर्ता वो यहाँ पर पहुंचे। मैं सबसे इजी गोइंग अध्यक्ष हूँ, आराम से साधारणतः कार्यकर्ताओं से मिलने की स्थिति रखता हूँ, और ये आप अगर कहीं से पूछें तो आपको पता भी चल जाए। कार्यकर्ता आराम से कहेंगे कि सबसे साधारणतः पकड़ने वाले कार्यकर्ता आराम से पकड़ जाते हैं अध्यक्ष हैं, तो वो अपने आप में। राष्ट्रवादी कौम है, त्यागी समाज भाजपा के हमेशा साथ रहे हैं। इजी, बहुत इजी से लोग बाग मिल सकते हैं, कार्यकर्ता मिल सकते हैं इनसे, और लास्ट का व्यक्ति भी अगर चाहे जब मर्जी मिल सकते हैं। भाई साहब का कहना है कि मेरे यहाँ पे कोई दरवाजा भी नहीं है। ये थे हमारे साथ में महानगर अध्यक्ष पुनीत त्यागी जी। जीडी न्यूज की सभी वीडियोस देखने के लिए यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए जीडी न्यूज चैनल को, और फेसबुक पर वीडियोस देखने के लिए जीडी न्यूज चैनल को लाइक और फॉलो करें। धन्यवाद।